सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूणाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। एतेषां पुत्रादीनां अनात्मत्वम् उच्यते एतैः अतिप्राकृतादिवादिभिः उक्तेषु श्रुतियुक्ति अनुभवाभासेषु पूर्वपूर्वोक्त श्रुतियुक्ति अनुभव आभासानां
उत्तरोत्तर श्रुतियुक्ति अनुभवाभासैः बाधदर्शनात् पुत्रादीनाम् अनात्मत्वं स्पष्टमेव किंच प्रत्यग अस्थूलः अचक्षुः अप्राणः अमना अकर्ता चैतन्यं चिन्मात्रम् सत् इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात् अस्य पुत्रादि शून्य पर्यन्तस्य जडस्य चैतन्य भास्यत्वेन घटादिवत् अनित्यत्वाद् अहं ब्रह्म इति विद्वत् अनुभव प्राबल्याच्च तत्तत् श्रुति युक्ति अनुभवाभासानां बाधितत्वादपि पुत्रादि शून्यपर्यन्तम् अखिलम् अनात्मैव अतः तत्तद्भासकम् नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावं प्रत्यक् चैतन्यम् एव आत्मवस्तु इति वेदांतविद अनुभवः एवं अध्यारोपः आत्मानुसंधान की यात्रा में कोई साधक जैसे जैसे अंतर्मुखी होता है तो इस अनुसंधान की यात्रा में उसको अनेक सोपान मिलते हैं और वो अंतरंग और सूक्ष्म होते जाते हैं। यहाँ पर आत्मा के संदर्भ में जितने विचार संक्षेप में प्रस्तुत किए गए वो सभी अलग अलग साधकों के अलग अलग धरातल हो सकते हैं या एक ही साधक इन सभी धरातलों को पार करते हुए वो अंतरंगता की ओर बढ़ता है। तो ये जो दर्शनों की बात कही गई है यह किसी और की बात नहीं है, यह हमारी आपकी बात है। अगर हम आत्मानुसंधान करें तो
किसी संदर्भ में ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव होता है कि मेरा जो अस्तित्व है वह स्थूल शरीर सापेक्ष है, स्थूल शरीर की अपेक्षा से है, वही मेरी मूल पहचान है, मेरे अस्तित्व की मूल पहचान है। फिर किसी मोड़ पर ऐसा लगता है कि इंद्रियों के अस्तित्व के बिना शरीर का अस्तित्व तो दिखता नहीं है। इसलिए इंद्रियात्मवाद भी हमारी ही अनुभूति है। इंद्रियों को सामर्थ्य प्राप्त होती है प्राण शक्ति से। प्राण शक्ति में ज़्यादा अंतरंगता, ज़्यादा सूक्ष्मता मालूम पड़ती है। प्राण शक्ति का संचालन भी संकल्प विकल्प के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए मन जो संकल्प विकल्पात्मक है वो उससे भी अंतरंग है, सूक्ष्म है, चैतन्य है। तो मन ही आत्मा है ऐसा भी हमें लगता है, लग सकता है। संकल्प विकल्प भी संचालित हो सकते हैं। इनका जो संचालक है वो विज्ञान है, वृत्ति प्रवाह है। वह जो वृत्ति प्रवाह है वह जब हमारा अंतः प्रत्यक्ष होता है वही पारमार्थिक सत्य के रूप में मालूम पड़ता है, भासता है। श्रुति में जो उद्धरण प्राप्त होते हैं वो इसी क्रम से आत्मानुसंधान की प्रक्रिया बताते हैं। वो तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति में तो यही क्रम रखा गया। सबसे पहले साधक को यह बताया गया कि तुम्हारा जो इंद्रिय गोचर स्थूल शरीर है यही आत्मा है। आप ध्यान रखें, इनमें से कोई भी सिद्धांत दोषपूर्ण नहीं है। एक साधक के लिए विकास की यात्रा में ये सारे सिद्धांत उपयोगी हैं, क्योंकि जो कोई बाह्य विषयों में अत्यंत आसक्त है, संबंधियों में, स्त्री पुत्र आदि में, धन में, पद प्रतिष्ठा में बहुत आसक्त है, ऐसे आसक्त व्यक्ति के लिए देहात्मवाद बहुत मंगलमयी है, क्योंकि वह बाह्य वस्तु का चिंतन छोड़ करके देह चिंतन करेगा। और जब व्यक्ति की बाह्य आसक्ति प्रबल होती है तो वह कई बार देह की चिंता नहीं करता है। देह की कीमत, देह के स्वास्थ्य की कीमत पर भी वह बाह्य वस्तु को संभालने का प्रयत्न करता है। इसलिए बाह्यमुखी व्यक्ति के लिए यह देहात्मवाद उसके उत्थान का हेतु है। तो विपश्चना का जो ध्यान करवाया जाता है, आप लोगों में से कई लोगों ने जाना होगा, सुना होगा, तो उसमें देह का चिंतन होता है। देह में जो संवेदनाएं हैं, जो अंग प्रत्यंग हैं, उनका ध्यान करवाया जाता है। उसका जो मुख्य लाभ है वो ये है कि व्यक्ति की चित्तवृत्ति बाह्य विषयों से निवृत्त होकर के देह में केंद्रित हो जाती है।
जब हम केवल बहिर्मुखी जीवन जीते हैं, जब केवल व्यावहारिक जीवन जीते हैं, तो हमारी चित्तवृत्ति निरंतर बाह्य विषयों में ही लगी रहती है। बाहर के किसी व्यक्ति का चिंतन करने में, किसी स्थान का चिंतन करने में, किसी वस्तु विशेष के चिंतन में। तो अगर आप अपने पूरे जागृत अवस्था का विश्लेषण करें तो मानो कि प्रातःकाल उठने से लेकर के शयन पर्यंत अगर हम 14 घंटे जगे हुए हैं, हमारी 14 घंटे की जागृत अवस्था है, तो उस 14 घंटे में से कितना वक्त हमने केवल बाह्य विषयों के चिंतन में गुजारा है। माने किसी व्यक्ति का चिंतन करते हैं, वह भी बाह्य चिंतन है। व्यक्ति के साथ संबंधों का चिंतन करते हैं, व्यवहार का चिंतन करते हैं, वह भी बाह्य चिंतन है। किसी स्थान विशेष का चिंतन करते हैं, वो बाह्य चिंतन है। अब जरा आप विश्लेषण करें, अगर हम व्यवहार में बहुत ही आसक्त हों तो ऐसा कोई क्षण नहीं खोजने से मिलता है जिस समय हम जागृत अवस्था में तो हों किंतु हमने बाह्य को विस्मृत करके केवल अपने आप तक अपने को केंद्रित कर दिया हो। मिलता है? ये तो कोई साधक का जीवन नहीं है। साधक और खास तौर से वेदांत का जो साधक है वो आत्मानुसंधान करता है और आत्मा बाहर नहीं है। तो अगर उसने अंतर्मुखता का अभ्यास नहीं किया तो फिर क्या साधना है? अगर हमारा पूरा जो जागृत अवस्था है, पूरी जागृत अवस्था केवल बाह्यार्थ के चिंतन में ही गुजर गई तो हमको तो नहीं लगता है कि कोई सुसुप्ति में साधना करता होगा। अब कोई करते हो तो हम कह नहीं सकते, सबकी अपनी सामर्थ्य है, लेकिन जो साधना का काल है वो तो जागृत अवस्था ही है। एक ही अवस्था है जिसमें साधना हो सकती है और उस अवस्था में मिले हुए वक्त को हमने पूरा का पूरा केवल बाह्य के चिंतन में व्यतीत कर दिया। और सच में जिसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि बाहर की जो चीज है वो बाहर ही रह जाती है, आती है गुजर जाती है। लेकिन ये अज्ञान का, नासमझी का, माया का ऐसा जबरदस्त प्रभाव है कि व्यक्ति बाह्य को छोड़ करके जागृत अवस्था में रह नहीं पाता है। श्रुति ने कहा यह प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, जो प्रत्यक आत्मा का दर्शन करना चाहता है वो कौन है? बोले आवृत्त चक्षु। वो व्यक्ति है जिसने अपने इंद्रियों को परावर्तित कर लिया है, बाहर से वापस बुला लिया है, मोड़ लिया है, अंदर की ओर मोड़ लिया है। आप जरा थोड़ी देर के लिए देहात्मवादी बने तो क्या होगा? यह होगा कि उसकी जो चित्तवृत्ति है वो केवल अपने देह तक केंद्रित हो जाएगी। यह जो मेरी देह है, शरीर है, इसके बाहर कुछ नहीं है। महाराज इतना भी ध्यान संभलने लगे तो बड़ी उपलब्धि है। केवल देह तक अपने
विचार को, अपने भाव को, अपनी चित्त वृत्ति को केंद्रित कर देना एक बड़ी उपलब्धि है, एकाग्रता का एक पड़ाव है। ध्यान में आखिर क्या करना है? यही सब अभ्यास करना है। हमारी चित्तवृत्ति बाह्य का त्याग करके अंतर्मुखी होती जाए, क्योंकि चाहे कोई सगुण का उपासक हो या निर्गुण का ध्यान करने वाला हो, उसकी प्राप्ति तो अंदर ही होगी। और अंदर प्राप्ति होगी तभी जब बाह्य का व्यक्ति त्याग करने में समर्थ हो जाए। तो ये एक एक पड़ाव जो बताए गए हैं वो साधना के लिए बड़े उपयोगी पड़ाव हैं। वो तो चूंकि आचार्य को एक निर्णय में पहुंचना है, वेदांत सम्मत निर्णय में पहुंचना है, इसलिए पूर्व पूर्व के सिद्धांत को छोड़ करके अगले सिद्धांत में प्रवेश करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब भी हम आत्मानुसंधानी बनेंगे, आज ही बन जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी बनेंगे तो हमें भी इसी पड़ाव से गुजरना होगा। इसलिए यहां पर किसी भी सिद्धांत का खंडन करने में प्रयोजन नहीं है। अरे जब हम स्वयं ही वहां नहीं खड़े हैं, हम उससे भी बहुत पीछे खड़े हैं। हम किसी यात्रा पर जा रहे हों और आगे कोई मोड़ हो और उस मोड़ के पहले ही हम खड़े हों, अभी उस मोड़ तक न पहुंचे हों, और उस मोड़ को हम नकार दें, उसका खंडन कर दें, ये तो बौद्धिक निर्णय नहीं है। क्योंकि जब हम वहां पहुंचेंगे तभी उससे आगे के मोड़ की ओर जाएंगे। तो ये जो पुत्रात्मवाद से देहात्मवाद की यात्रा है, ये बड़ी सूक्ष्म यात्रा है। फिर कोई व्यक्ति जब ध्यान में थोड़ा एकाग्र होने लगा, अपने शरीर तक अपने चित्त वृत्ति को केंद्रित करने में समर्थ हो गया, आप सोचिए जरा, आधे घंटे के लिए अगर वो ऐसा कर पाता है तो आधे घंटे के लिए उसने बाह्य जगत को भुला दिया। अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने आसपास के वातावरण को विस्मृत कर दिया उसने। उतनी देर के लिए उसको देह के अलावा और किसी का ख्याल नहीं है। ये बात बोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, खंडन हो रहा था, तो लगता है कि हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन नहीं, वो तो, और जब शरीर तक केंद्रित होने में वह समर्थ हो गया, तब फिर वह जो इंद्रिय सामर्थ्य है, जो कि शरीर से सूक्ष्म है, फिर उसको अपने ध्यान का विषय बनाता है। इंद्रिय सामर्थ्य पर ध्यान होने लगा तो उसे शरीर की भी विस्मृति हो गई। फिर प्राण शक्ति, फिर अंतःकरण, फिर विचार शक्ति, आप देखिए कितना सूक्ष्म होता जाता है। ये तो हमने पहले भी निवेदन किया था कि ये रहस्य तभी खुलेंगे जब हम स्वयं इनका अभ्यास करेंगे। जो चीज अभ्यास से हो सकती है वह अभ्यास से ही होगी। तो देखिए, ये जिन आचार्यों ने ये निर्णय दिया होगा, जिन दार्शनिकों ने ये निर्णय दिया होगा, वो कोई साधारण दार्शनिक नहीं होंगे, वो कोई साधारण लोग नहीं होंगे। वो आत्मानुसंधानी लोग होंगे, वो अंतर्मुखी लोग होंगे। तो ये जो चिंतन है, ये अंततः कहाँ पहुँचा? बोले शून्यात्मवाद में
शून्य ही आत्मा है। हो सकता है आपके लिए यह विचार हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन यह बहुत सूक्ष्म निर्णय है। जो चिंतन करते हैं उनको ये रहस्य समझ में आता है, जो अनुसंधान करते हैं उनको इनकी गहराई, इनकी सूक्ष्मता, इनकी महत्ता समझ में आती है। किसी मोड़ पर यह निर्णय मिलता है, सर्वम शून्यमेव। यदि सब कुछ प्रतीति मात्र है तो प्रतीति तो कोई वस्तु नहीं है, तो प्रतीति तो फिर शून्य कोटि में ही जाएगी। लेकिन पुत्र से लेकर के और शून्य पर्यंत कितने सिद्धांत प्रस्तुत किए गए? 9। आप फिर से गिन लेना। तो बोलते हैं एतेषाम पुत्रादीनाम, पुत्र आदि नाम माने पुत्र से लेकर के शून्य पर्यंत, एतेषाम पुत्रादीनाम अनात्मत्वम उच्यते। पुत्र से लेकर के शून्य पर्यंत जिस जिस को आत्मा कहा गया, वास्तव में उनमें से कोई भी आत्मा नहीं है, वो सब अनात्मा हैं। अब यह विचार प्रस्तुत किया जाता है, अनात्मत्वम उच्यते। इनमें से कोई भी आत्मा नहीं है, पहले तो यह निर्णय आना चाहिए। और जब इनमें से कोई आत्मा नहीं है तो फिर आत्मा क्या है, यह आगे के अनुसंधान का विषय बनेगा। लेकिन पहले तो यह निर्णय देना जरूरी है, क्योंकि किसी ने कहा है कि पुत्र ही आत्मा है, किसी ने कहा है कि शरीर ही आत्मा है, किसी ने इंद्रिय को, किसी ने प्राण शक्ति को, किसी ने मन को, किसी ने विज्ञान को, किसी ने अज्ञान को, किसी ने चैतन्य विशिष्ट अज्ञान उपहित चैतन्य को, किसी ने शून्य को। तो ये सब किसी किसी के आत्मा के संदर्भ में निर्णय है। ये आत्मा है, ये आत्मा है, ऐसा निर्णय प्राप्त हुआ है। तो आचार्य कहते हैं इनमें से कोई भी आत्मा नहीं है। पहले तो यह हम बताएंगे, और फिर आत्मा क्या है वो आगे की चर्चा का विषय होगा। तो पुत्रादि नाम अनात्मत्वम उच्यते। अच्छा, एतैहि अति प्राकृतवादिभिः, ये जो अति प्राकृतवादी विचार से शुरू हुआ था ये चिंतन, जो पुत्रात्मवाद है, यह अति प्राकृतवादी लोगों का विचार था। एतैहि अति प्राकृतवादिभिः उक्तेषु, ये जो अति प्राकृतवादियों के द्वारा कहा गया पुत्र ही आत्मा है, ऐसा जो कहा था उन्होंने, वह गलत वक्तव्य है। वो अनात्मत्व है, वो आत्मा नहीं है, अनात्मा है, ऐसा स्पष्टमेव। छोटा सा वाक्य आप बनाएंगे तो केवल इतना बनेगा, एतैहि अति प्राकृतवादिभिः पुत्रादीनाम अनात्मत्वम स्पष्टमेव। अंत में ये वाक्य मिलेगा आपको, एतैहि अति प्राकृतवादिभिः। एतैहि मतलब इनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा जो प्रस्तुत किए गए आत्मा संबंधी विचार हैं, वो सब आत्मा के संदर्भ में नहीं है, वो अनात्मा के संदर्भ में हैं। स्पष्टमेव, ऐसा स्पष्ट हो गया। कैसे स्पष्ट हो गया? तो बोले देखिए, इन सभी लोगों ने 3 प्रमाण दिए थे।
क्या प्रमाण दिए थे? बोले श्रुति युक्ति अनुभव एतैहि अति प्राकृतवादिभिः उक्तेषु, इन प्राकृतवादियों के द्वारा कहे गए, क्या कहे गए? बोले श्रुति युक्ति अनुभव। श्रुति युक्ति और अनुभव के आधार पर जो इन्होंने आत्मा के संदर्भ में निर्णय दिया था, ये श्रुति युक्ति और अनुभव क्या हैं? बोले ये आभास मात्र हैं। क्योंकि जिस श्रुति का उदाहरण इन्होंने दिया वहां पर उस श्रुति का यह प्रयोजन नहीं था। जब उन्होंने कहा कि यह अन्न रसमय जो शरीर है यही आत्मा है, तो असल में वहां श्रुति का अन्नमय शरीर को आत्मा बताने में प्रयोजन नहीं था, किंतु इन्होंने उसको प्रमाण माना। किस बात के लिए प्रमाण माना? कि अन्नमय कोश ही आत्मा है, ऐसा श्रुति कह रही है, जबकि श्रुति वहां ऐसा अंतिम निर्णय के रूप में नहीं कह रही है। तो इन्होंने जो श्रुति को प्रमाण माना वह क्या है? बोले वह आभास मात्र है। इन्होंने जो युक्ति दिया वो युक्ति भी आभास मात्र थी। तो जैसे उन्होंने युक्ति दिया था पुत्रात्मवाद के संदर्भ में कि जिस तरह से व्यक्ति का प्रेम अपने आप के प्रति होता है वैसा ही अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है, लेकिन यह जो प्रेम है यह अव्यभिचारी प्रेम नहीं है। उन्होंने जिस प्रेम को प्रमाण के रूप में, युक्ति पूर्वक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया और इस निर्णय पर पहुंच गए कि पुत्र ही आत्मा है। मान लो कि जिस पुत्र से प्रेम की वजह से उन्होंने पुत्र को आत्मा कह दिया, किसी दिन वही पुत्र आपको कष्ट देने लगे, आपके शरीर को प्रताड़ित करने लगे, तब भी प्रेम वैसा ही रहेगा। ये कोई अव्यभिचारी प्रेम तो नहीं है। किसी समय पर प्रेम दिखता है वो ठीक है, लेकिन प्रेम की वही प्रगाढ़ता हमेशा रहे, हर परिस्थिति में रहे, ऐसा तो देखने में नहीं आता है। महाराज अगर वो ज्यादा ही कष्ट देने लगे तो व्यक्ति ऐसा निर्णय भी दे सकता है कि आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो। ठीक है, तो क्या हो गया? तुम तो पुत्र को आत्मा कह रहे थे। बोले नहीं, वो समय समय की बात है। तो आपने जो युक्ति दी थी वह युक्ति भी कोई प्रबल युक्ति नहीं थी, वह आभास मात्र थी। आपने जो अनुभव की बात कही थी, पुत्रे पुष्टे नष्टे अहमेव पुष्टा नष्टा, कभी कभी तो लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। तो ये अपने में पुष्ट नष्ट होने का जो अनुभव है महाराज, वो भी एक काल का अनुभव है, एक समय का अनुभव है। वो हमेशा की कोई शाश्वत सत्य नहीं है वो, तो वह अनुभव भी आभास मात्र है। तो देखिए यहाँ पर आचार्य तीनों ही जो प्रमाण दिए गए हैं उनको आभास कोटि में डाल दिया। तो और ध्यान रखना, यह केवल पुत्र के संदर्भ में नहीं है, यह हर क्रम में ऐसे ही आएगा। जब जिस शरीर को हमने आत्मा कहा है, जब यह शरीर कष्ट देने लगता है और इतना कष्ट देने लगे कि उस कष्ट का निवारण करना कोई उपाय न दिखे, तो व्यक्ति इच्छा मृत्यु की मांग करता है। करता है? क्यों करता है? क्योंकि अब जो शरीर है उसका, वह अब उसको सुख नहीं दे पा रहा है और भविष्य में भी सुख दे ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती है।
तो वो उस शरीर को भी छोड़ना चाहता है जिसको उसने आत्मा के रूप में घोषणा करी थी। तो इसलिए कोई भी जो तर्क दिए गए हैं उनमें कोई बहुत शाश्वतता नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है, एक समय का सत्य है वह। तो बोलते हैं अति प्राकृतवादी भी उक्तेषु श्रुति युक्ति अनुभव भाषेषु पूर्व पूर्व उक्त श्रुति युक्ति अनुभव भाषा नाम। पूर्व पूर्व के जो सिद्धांत थे, पूर्व पूर्व की जो श्रुतियाँ थी, युक्तियाँ थी, अनुभूतियाँ थीं, उनका उत्तरोत्तर श्रुति युक्ति अनुभव भाषा ही बाध दर्शनात्। तो जो पूर्व की श्रुतियाँ थी, बाद की श्रुति ने उसका विरोध कर दिया। जैसे पूर्व की श्रुति थी कि अन्नमय कोश ही आत्मा है, उसके आगे जो श्रुति आई उसने पूर्व की श्रुति का विरोध कर दिया। तो इस तरह से जो आने वाली श्रुति थी उसने पूर्व की श्रुति का बाध किया। इसी तरह से जो आगे की युक्ति थी उसने पूर्व की युक्ति का बाध किया। आगे की जो अनुभूति थी उसने पूर्व की अनुभूति का बाध किया। तो इन्होंने ही एक दूसरे का बाध कर दिया। इसलिए शून्य पर्यंत तो यह दिखाई दिया कि शून्य से पूर्व तक जितने सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे उनका बाध हो गया, वो बाधित हो गए। बाधित हो गए मतलब जो अंतिम सिद्धांत के रूप में निर्णय दिया गया था वह निर्णय संदिग्ध हो गया। जिसने कहा था कि इंद्रिय ही आत्मा है, जब प्राणात्मवाद सामने आया तो उस प्राणात्मवाद ने इंद्रियात्मवाद को बाधित कर दिया। तो इस तरह से बाध दर्शनात् पुत्रादि नाम अनात्मत्वम स्पष्टमेव। तो पुत्र आदि में जो आत्मभाव था वह गलत था, ये सब के सब अनात्मा हैं, ऐसा स्पष्ट हो गया केवल इस क्रम से आगे बढ़ने पर ही। अच्छा, तो चलिए मान लिया पुत्र से लेकर के तो अज्ञान उपहित चैतन्य तक का बाध हो गया, लेकिन शून्यात्मवाद का बाध तो नहीं हुआ। बोले हाँ, शून्यात्मवाद का बाध नहीं हुआ अब तक के चिंतन के क्रम में। तो आगे बोलते हैं, बोले कि श्रुतियों में, अनेक श्रुतियों में जो आत्मा के संदर्भ में वक्तव्य दिए गए हैं, आत्मा के लक्षणों की चर्चा की गई है। हमने शायद आपको कभी एक वाक्य दिया होगा, किसी भी वस्तु की सिद्धि में मुख्य रूप से दो हेतु होते हैं। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, कभी बताया है? हाँ, तो इसको याद रखेंगे। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि एक बड़े महत्व का वाक्य है, ये सूत्र वाक्य है। तो आचार्यों ने ये कहा कि किसी भी वस्तु की सिद्धि करने के लिए मुख्य रूप से दो तो बिंदु आवश्यक होते हैं। एक तो उसका लक्षण होवे और प्रमाण होवे। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण बोलते हैं जो लक्ष्य की ओर हमारी बुद्धि को ले जाए। लक्ष्य में ले जाने वाले जो गुण हैं, जो धर्म हैं, उनको लक्षण बोलते हैं। लक्ष्यते अनेन इति। तो अब आत्मा के संदर्भ में जहाँ जहाँ पर श्रुतियों में आत्मा की चर्चा हुई है, वहाँ पर श्रुतियों ने आत्मा के कुछ लक्षण बताए हैं।
तो एक तो हमको लक्षण का पता हो, और दूसरा किसके द्वारा लक्षण बताए गए हैं? बोले श्रुति के द्वारा बताए गए हैं। और किसी भी वस्तु की सिद्धि में श्रुति सबसे बड़ा प्रमाण है। यहां तक कि अनुभव से भी बड़ा प्रमाण श्रुति है। आप इसको अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना। पहले भी हमने बोला है, कई बार बोला है, अगर हमारी अनुभूति श्रुति वाक्य के विरुद्ध होवे तब भी वहां पर हमारी अनुभूति प्रमाण नहीं होगी, श्रुति प्रमाण होगी। आखिर हमारी अनुभूति आज के दिन तो यही है कि मैं मनुष्य हूं, ठीक है ना? लेकिन श्रुति कहती है कि अनुभूति गलत है। तो अब यदि तो हमने अनुभव को श्रुति से ज्यादा बड़ा प्रमाण माना है, तब तो फिर महाराज कुछ श्रवण साधना आदि करने की आवश्यकता ही नहीं है। अनुभूति तो है ही है, पहले से ही है। उसके लिए फिर शास्त्रानुसंधान क्यों करना? और जब किसी के बुद्धि में यह निर्णय प्राप्त होता है कि नहीं, मेरी अनुभूति चाहे जो होवे, अगर श्रुति उस अनुभूति का विरोध करती है तो वह अनुभूति गलत है। अनुभूति प्रमाण तब बनेगी जब वह श्रुति वाक्य से मिलती हो। तो सबसे प्रबल प्रमाण है श्रुति, उसके बाद युक्ति और फिर अनुभूति। इनमें से प्रमाणों के प्राबल्य में एक क्रम है, श्रुति, युक्ति, अनुभूति। तो अनुभव से बड़ा प्रमाण है युक्ति, युक्ति से बड़ा प्रमाण है श्रुति। तो श्रुति ने आत्मा की जब चर्चा की तो आत्मा के संबंध में उन्होंने क्या लक्षण बताए? तो देखिए यहां पर लक्षणों की ओर संकेत करते हैं आचार्य। बोलते हैं किंच, अब ये जो एक एक शब्द दिए गए हैं ये एक एक लक्षण हैं, और ये अलग अलग श्रुतियों में अलग अलग प्रसंगों में आत्मा के लक्षण के संदर्भ में प्राप्त होते हैं। एक श्रुति ने जब आत्मा की चर्चा की तो कहा वो प्रत्यक है, प्रत्यक। फिर एक श्रुति ने कहा वो अस्थूल है, प्रत्यक, अस्थूल, अचक्षु, अप्राणः, अमना, अकर्ता, चैतन्यम, चिन्मात्रम, सत। कितने लक्षण हुए? प्रत्यक, अस्थूल, अचक्षु, अप्राण, अमना, अकर्ता, चैतन्यम, चिन्मात्रम, सत। 9 लक्षण हुए। तो अलग अलग श्रुतियों में आत्मा के लक्षण की जब चर्चा की तो श्रुति ने ये लक्षण बताए। अब देखिए आचार्य की कितनी जबरदस्त खोज होगी, कितना अध्ययन होगा कि पहले तो उन्होंने आत्मा के संदर्भ में 9 तरह के सिद्धांत प्रस्तुत किए जो अलग अलग दर्शनों के सिद्धांत हैं, और उन अलग अलग दर्शनों में क्या श्रुति दी गई है, क्या युक्ति दी गई है, क्या अनुभूति दी गई है, बिल्कुल महाराज एक एक वाक्य में संग्रहित करके उन्होंने वो सिद्धांत हमारे सामने रख दिया। एक तो दर्शन का पर्याप्त अध्ययन हो, और फिर श्रुतियों का पर्याप्त अध्ययन हो। अब यहां पर जो एक एक लक्षण बता रहे हैं वो एक एक लक्षण एक एक सिद्धांत का विरोध कर रही है। पहला लक्षण बताया प्रत्यक,
एक श्रुति में कहा गया आत्मा, जब वहाँ प्रश्न आया कि आत्मा क्या है, तो श्रुति ने कहा वो प्रत्यक है। प्रत्यक का अर्थ बता चुके हैं, जो अंदर है, जो अंतरंग है, ऐसे सरल अर्थ कर लें। तो यह जो अंतरंगता का सिद्धांत है, इसने पुत्रात्मवाद का विरोध कर दिया, क्योंकि पुत्र तो बाहर है, ठीक है ना। फिर एक श्रुति आई, उसने कहा अस्थूल, आत्मा स्थूल नहीं है। इस श्रुति लक्षण ने स्थूल देहात्मवाद का विरोध कर दिया, आत्मा स्थूल नहीं है। फिर एक श्रुति में लक्षण दिया अचक्षु, इसने इंद्रियात्मवाद का विरोध किया। फिर एक श्रुति ने कहा अप्राणः, इसने प्राणात्मवाद का विरोध किया। फिर श्रुति ने कहा वो अमन है, अमनाः, तो इसने संकल्प विकल्पात्मक मन को जिन्होंने आत्मा कहा था उसको बाधित कर दिया। फिर विज्ञानात्मवाद आया था। विज्ञानात्मवाद में ये कहा गया था कि जिसमें कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, वह आत्मा है। आगे की श्रुति के लक्षण ने उसका विरोध कर दिया, अकर्ता, आत्मा कर्ता नहीं है, अकर्ता है। फिर आगे जो सिद्धांत आया था प्राभाकर तार्किकौ, उन्होंने अज्ञान को आत्मा कहा था, है ना। तो आगे की श्रुति है चैतन्यम, आत्मा अज्ञान रूप नहीं है, वह चैतन्य है। तो इस चैतन्य नाम के लक्षण ने अज्ञानात्मवाद का बाध कर दिया। फिर आगे लक्षण आया था, एक सिद्धांत आया था कि अच्छा अज्ञान आत्मा नहीं है, लेकिन अज्ञान उपहित आत्मा है। आगे का जो श्रुति लक्षण है उसने कहा चिन्मात्र, चैतन्य कहने में भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो उससे भी सूक्ष्म बात यह कि वहां चिन्ह मात्र है, वहां अज्ञान की किंचित मात्र भी स्थिति नहीं है। चिन्ह मात्रम, इसने अज्ञान विशिष्ट चैतन्य आत्मा को बाधित कर दिया। और फिर अंत में जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था शून्यात्मवाद, उसका विरोध करती है श्रुति का वाक्य सत। श्रुति ने कहा है कि आत्मा सत स्वरूप है। सत का मतलब होता है होना, सत का मतलब होता है जिसका कभी अभाव न होवे। सतः अभावः न विद्यते, और आपने अभाव को ही आत्मा मान लिया। ये जो शून्यात्मवाद है ये क्या है? ये अभाव को आत्मा मान लिया गया। तो इस एक शब्द ने, श्रुति के एक लक्षण ने शून्यात्मवाद का विरोध कर दिया। आत्मा कैसी है? बोले वो सत है, और सत उसको बोलते हैं जिसका कभी अभाव न होवे। वह अभाव का भी साक्षी है, अभाव का भी दृष्टा है, भाव का भी दृष्टा है, अभाव का भी दृष्टा है। इसलिए सत इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात, आप वो वाक्य देखते रहना। तो इत्यादि मतलब ये जितने आत्मा के संदर्भ में श्रुति ने लक्षण दिए हैं, और श्रुति सबसे प्रबल प्रमाण है, इसलिए इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात, इन प्रबल श्रुतियों का विरोध होने से, प्रबल श्रुतियों के द्वारा सारे ही सिद्धांतों का विरोध कर देने से क्या निर्णय आया? बोले अस्य पुत्रादि शून्य पर्यंतम। अब यहां पर शून्य पर्यंत आप बोल सकते हैं। तो पुत्रादि शून्य पर्यंतस्य जडस्य,
ये सब के सब क्या है? बोले ये सब के सब जड़ हैं। और दूसरा, ये स्वतः भासमान नहीं है। चैतन्य के प्रकाश में इनके होने का ज्ञान हो रहा है। इसलिए चैतन्य भाष्यत्वेन घटादिवद अनित्यत्वात्। जिस तरह से घट पर प्रकाश है, इसी तरह से ये जिसको आपने आत्मा कहा, ये स्वतः प्रकाश नहीं है। ये सब दूसरे के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये युक्ति है, ध्यान देना। वो जो क्रम पीछे था वही क्रम यहां पर भी है। तो इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात, यहां तक श्रुति है। आप ध्यान रखने के लिए तो ऐसे विभाग कर सकते हैं। पूर्व में भी जितने सिद्धांत थे उनमें पहले श्रुति दिया गया था, फिर युक्ति दी गई थी, और फिर अनुभूति बताई गई थी। अब यहां पर वेदांत सम्मत जो निर्णय है, उस निर्णय को बताने के लिए भी पहले श्रुति देते हैं। तो जितने लक्षण हैं ये सारे के सारे श्रुतियों के लक्षण हैं। प्रत्यक, अस्थूल, अचक्षु, अप्राण, अमनाः, अकर्ता, चैतन्यम, चिन्मात्रम, सत इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात, यहां तक श्रुति दी गई। और फिर आगे युक्ति है। क्या युक्ति है? बोले अस्य पुत्रादि शून्य पर्यंतस्य, ये पुत्र से लेकर के शून्य पर्यंत जितने भी वस्तुओं को आपने आत्मा कहा है, ये सब की सब वस्तुएं एक तो जड़ हैं, और दूसरा यह चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं। इसलिए चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होने के नाते घट की भांति ये सब अनित्य हैं। ये प्रकाशित होना तो समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए तो मीमांसा दर्शन में बड़े सुंदर शब्द हैं। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, एक तो ये वाक्य आता है। दूसरा परतः सिद्ध और स्वतः सिद्ध। परतः सिद्ध और स्वतः सिद्ध। ये परतः सिद्ध स्वतः सिद्ध को थोड़ा सा समझ लें। हालांकि पूर्व में भी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन वो समय की बात होती है। परतः सिद्ध का मतलब है कि किसी वस्तु का होना, माने कोई वस्तु है, उसके होने को जानने के लिए हमें किसी साधन का प्रयोग करना पड़ा, या बिना साधन के ही जान ली गई। ध्यान देना इसको, बाद में लिख भी सकते हैं। लेकिन जैसे यह पुस्तक है, हम कहते हैं कि पुस्तक है ना? पुस्तक का होना सिद्ध हो रहा है। लेकिन यह जो पुस्तक का होना सिद्ध हो रहा है, इसकी सिद्धि में कितने साधनों का प्रयोग किया हमने? पहले तो प्रकाश ही चाहिए। प्रकाश नहीं होगा तो पुस्तक है ऐसी सिद्धि नहीं हो सकती है। फिर नेत्र चाहिए, फिर मन चाहिए, ठीक है, दूरी चाहिए, और मन भी चैतन्य मन चाहिए, ठीक। तो अब पुस्तक है, पुस्तक के होने की सिद्धि में अनेक साधनों का प्रयोग करना पड़ा। तो साधनों का प्रयोग करके जिसका होना सिद्ध होता है उसको परतः सिद्ध बोलते हैं। परतः सिद्ध माने दूसरे के सहारे से किसी का होना जाना गया। अब तक हमने जितने लोगों को जाना है, जितनी वस्तुओं को जाना है, जितना ज्ञान हमको हुआ है, वो सारे के सारे ज्ञान इसी कोटि में है। आप देखिए,
और नहीं तो कम से कम मन का साधन तो चाहिए, बुद्धि का साधन तो चाहिए। यहां तक कि अंतर जगत में घटने वाली घटनाओं को भी जानने के लिए तो बुद्धि का साधन चाहिए। तो ये सब के सब परतः सिद्ध हैं। लेकिन हम अपने आप का होना किस साधन की अपेक्षा से जानते हैं? मैं हूं, इसको जानने के लिए किस साधन का प्रयोग किया? कोई साधन नहीं। तो इसको बोलते हैं स्वतः सिद्ध। जिसके अस्तित्व की सिद्धि के लिए किसी साधन की अपेक्षा ना होवे, उसको बोलते हैं स्वतः सिद्ध। और जिसके होने की सिद्धि साधन सापेक्ष होवे, उसको बोलते हैं परतः सिद्ध। अब अगर यह बात समझ में आ गई हो तो आप देखिए, पुत्र से लेकर के शून्य पर्यंत ये सारे के सारे स्वतः सिद्ध हैं कि परतः सिद्ध हैं? परतः सिद्ध हैं। किसके द्वारा सिद्ध हो रहे हैं? बोले चैतन्य के द्वारा। तो आगे का वाक्य अब थोड़ा सा खुलेगा। अस्य पुत्रादि शून्य पर्यंतस्य जडस्य, ये सब के सब जड़ हैं, और चैतन्य भाष्यत्वेन, चैतन्य के द्वारा इनकी सिद्धि हो रही है। इसलिए ये घटादिवत, घट की भांति, जैसे घट की सिद्धि भी चैतन्य की उपस्थिति में होती है। सुसुप्ति में तो हम घट को नहीं जानते हैं। जिस समय हमारी जागृत स्थिति है, जिस समय चैतन्य का आभास है, ज्ञान है, उसी समय पर घट का होना जाना जाता है। लेकिन जो परतः सिद्ध है वह कभी भी नित्य नहीं हो सकता है। यह एक सिद्धांत वेदांत में कहा गया है। इस पर फिर कभी ज़्यादा चर्चा करेंगे विस्तार से। तो बोलते हैं घटातिवत अनित्यत्वात्। ये त्वात् जहाँ पर लगता है वो हेतु होता है, ठीक है। तो यहाँ पर युक्ति दी गई, हेतु माने युक्ति। तो श्रुति तो पहले बता दिए, युक्ति बताते हैं कि चूंकि ये परतः सिद्ध हैं, इसलिए परतः सिद्ध वस्तु को आत्मा नहीं कहा जा सकता है। आत्मा जो भी होगी वह स्वतः सिद्ध ही होनी चाहिए। शून्य पर्यंत सब परतः सिद्ध हैं। इस युक्ति के आधार पर यह निर्णय हुआ कि ये सब अनात्मा हैं। तो श्रुति भी आ गई, युक्ति भी आ गई, और फिर आगे अनुभूति बताते हैं। अहम ब्रह्म इति विद्वत अनुभव प्राबल्याच्च, यह अनुभव है। बोले आपका अनुभव है? बोले नहीं, मेरा अनुभव भी हो सकता है, लेकिन विद्वत अनुभव प्राबल्याच्च, जो आत्मज्ञानी हैं उनका अनुभव है। क्या अनुभव है? अहम ब्रह्म इति मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा विद्वत अनुभव। यहाँ विद्वत का अर्थ है ज्ञानी, जो आत्मज्ञानी है। उनका यह अनुभव है कि मैं ब्रह्म हूँ, और ये जितनी वस्तुओं को आपने आत्मा कहा है, क्या इनमें से कोई भी ब्रह्म है? आप पुत्र को ब्रह्म कह सकते हो? बोले नहीं, ब्रह्मदेव नाम रखा है हमने। नहीं, नाम रख लो बोले, लेकिन आप ब्रह्म तो नहीं कह सकते। तो आप शरीर को कह सकते हो, इंद्रिय को कह सकते हो, प्राण, मन, विज्ञान, आत्मा, किसी को भी ब्रह्म नहीं कहा जा सकता है। जो बृहत है, जो सत है,
वही ब्रह्म है और उसका अनुभव विद्वत जन के द्वारा किया गया है। और जिस ब्रह्म का अनुभव महापुरुष ने किया है उस ब्रह्म में श्रुति के द्वारा बताए हुए सारे लक्षण घटित होते हैं। जिस ब्रह्म का अनुभव महापुरुष ने किया उस ब्रह्म में प्रत्यक, अस्थूल, अचक्षु, अप्राण, अमना, अकर्ता, चैतन्य, चिन्मात्र, सत, ये सारे के सारे लक्षण केवल उस ब्रह्म में ही घटित होते हैं। तो अनुभव का श्रुति के साथ में साम्य हो गया। और फिर जो युक्ति है कि जो स्वतः सिद्ध होगा वही आत्मा होगा, एकमात्र ब्रह्म वस्तु है जो स्वतः सिद्ध है। इसलिए महापुरुष की जो अनुभूति है उस अनुभूति से श्रुति का साम्य भी है और युक्ति का साम्य भी है। अन्य जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें श्रुति विरोध कर देती है और युक्ति का विरोध भी हो जाता है, लेकिन यह एकमात्र ऐसी अनुभूति है, एकमात्र ऐसा निर्णय है जिसमें किसी श्रुति का विरोध नहीं हुआ, जिसमें किसी युक्ति के द्वारा विरोध नहीं हुआ। इसलिए अहम ब्रह्म इति विद्वत अनुभव प्राबल्याच्च तत्तश्रुति युक्ति अनुभव भाषानाम बाधितत्वादपि, पूर्व पूर्व के जो श्रुति युक्ति अनुभूति आदि दी गई थी उन सबका इसके द्वारा बाध कर दिया गया। इसलिए पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम अनात्मा एव लगा दिया महाराज। बोले इसलिए इस प्रबल श्रुति युक्ति अनुभूति के सामने पूर्व के जितने निर्णय थे वो सब के सब जो वस्तुएं आत्मा के रूप में कही गई थी वो सब अनात्मा ही हैं। अनात्मैव, अनात्मा एव। अतः अब यहाँ पर निर्णय दे दिया गया कि आत्मा अंततः किसको कहते हैं, और पूर्व के सारे जो निर्णय थे वो अनात्मा के संदर्भ में थे। अतः तत्तद भासकम, उन सभी को प्रकाशित करने वाला, तत्तद भासकम मतलब उन पुत्र आदि शून्य पर्यंत सभी को प्रकाशित करने वाला जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम प्रत्यक चैतन्यम, जो सत्य स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रत्यक चैतन्य है, जो उन सभी का अवभासक है, प्रत्यक चैतन्यम एव आत्म वस्तु, एकमात्र जो अंतरंग सर्वांतर चैतन्य तत्व है वही चैतन्य तत्व आत्म वस्तु है, उसी को आत्मा कहते हैं। इति वेदांतविद अनुभवः, वेदांत का जो विद्वान है, वेदांत का जो साधक है और साधना के द्वारा जो उस स्थिति को प्राप्त है वही उनका अनुभव है, यही उनका अनुभव है। वेदांतविद अनुभवः। तो अब तक आत्मा के संदर्भ में जितने विचार किए गए थे वो सब क्या थे? बोले वो सब आत्मा के ऊपर अध्यारोप थे। एवं अध्यारोपः, यह जो अध्यारोप है यह अध्यारोप विशेष है। ये प्रतिज्ञा हुई थी ना कि पहले अध्यारोप सामान्य की चर्चा की गई थी जिस समय सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन हुआ, और जब आत्मानुसंधान की प्रक्रिया चली तो उसके पूर्व यह प्रतिज्ञा की गई थी कि अब हम अध्यारोप विशेष की चर्चा करेंगे। तो आत्मा के संदर्भ में ये जितने विचार लोगों के होते हैं, हमारे भी हैं, ये सब के सब वास्तव में आत्मा के ऊपर अध्यारोप हैं।
यथार्थतः आत्मा क्या है? बोले तत्तत् अवभासकम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम प्रत्यक्ष चैतन्यम एव आत्मवस्तु। वही आत्मवस्तु है, उसी का अनुभव यथार्थ अनुभव है, वही वस्तु है। अन्य क्या है? अवस्तु है। और वस्तुनि अवस्तु आरोपा तदेव अध्यारोपा एवं अध्यारोपः। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो